हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तेजी करने के लिए कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या पुट ऑप्शन बेचना चाहिए? तो आइए अब हम इसका डिफरेंस समझते हैं। कॉल ऑप्शन यदि हम खरीदते हैं या पुट ऑप्शन हम बेचते हैं, दोनों के दोनों ट्रेड ही बुलिश ट्रेड हैं। इसका मतलब जब मार्केट बढ़ता है तो दोनों ट्रेड प्रॉफिट करते हैं और जब मार्केट घटता है तो दोनों ट्रेड नुकसान करते हैं। तो मार्केट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन भी पैसा कमा रहा होता है जब हम उसको बाई किया हुआ हो, और पुट ऑप्शन भी पैसे कमाता है यदि हमने उसको बेचा हो। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में है डिफरेंस प्रीमियम के लेन देन का। जब हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो हम प्रीमियम चुकाते हैं और बदले में हम गारंटी लेते हैं कि मार्केट जितना बढ़ेगा उतना हमें वापस पैसा मिलेगा। लेकिन जब हम पुट ऑप्शन बेचते हैं तो हम प्रीमियम रिसीव करते हैं और बदले में हम सामने वालों को ये श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं कि कल को यदि मार्केट टूटा तो हम डिफरेंस चुकाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि मार्केट कल को बुलिश रहता है, कल को मार्केट बढ़ता है, तो कॉल ऑप्शंस के अंदर में क्योंकि हमने उसे परचेज किया हुआ है तो मार्केट जितना बढ़ता है उतना अनलिमिटेड हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन पुट ऑप्शन बेचते हैं तो मार्केट बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है, पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम जो हमने रिसीव किया है उतना ही होता है। उसी के साथ साथ जब मार्केट टूटता है, बेरिश हो जाता है, तब क्या होता है? तो क्योंकि हमने कॉल बाई किया है तो यहाँ पे हमने केवल प्रीमियम ही पे किया था, तो हमारा मैक्सिमम लॉस प्रीमियम के जितना ही होता है। लेकिन पुट ऑप्शन हमने बेचा है तो हमने सामने वाले को गारंटी दी होती है, इसलिए मार्केट जितना टूटता है हमें उतना नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, इसको सुन के तो फिर ये फील होता है कि फिर कोई भी व्यक्ति पुट ऑप्शन बेचेगा ही क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो रिस्क भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी ऊपर में अनलिमिटेड है, और पुट ऑप्शन को बेचते हैं तो रिस्क भी नीचे में अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। तो फिर पुट ऑप्शन कोई सेल क्यों करेगा? तो पुट ऑप्शन को सेल इसलिए करते हैं कि एक तीसरा व्यू भी है कि मार्केट बढ़ा भी नहीं, मार्केट घटा भी नहीं, मार्केट अगर वहीं का वहीं रह जाए तो क्या होगा। तो तीसरा जो व्यू है कि मार्केट यदि वहीं का वहीं रह जाए, रेंज बाउंड रह जाए, तो उस समय पे पुट ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कल को बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होता है जब बाई किया हो, और पुट सेल किया हो तो भी प्रॉफिट होता है। मार्केट घटता है तो कॉल ऑप्शन बाई किया वहां भी लॉस होता है, पुट ऑप्शन सेल किया है वहां पर भी लॉस होता है। लेकिन मार्केट यहीं का यहीं रह जाए तो कॉल ऑप्शन बाई में जो हमने प्रीमियम पे किया वो पूरा हमें नुकसान हो जाता है, जबकि पुट ऑप्शन सेल में जो हमने प्रीमियम रिसीव किया वो पूरा हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब यदि तीन व्यू में देखा जाए तो बुलिश में दोनों प्रॉफिट करते हैं, बेरिश में दोनों लॉस करते हैं, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड रह जाए तो पुट सेल प्रॉफिट करता है और कॉल बाई लिमिटेड लॉस करता है। Equity investments are subject to market risk, so kindly consult your financial advisor before having any kind of investment. फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो खूब पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड वीडियोस आपके पास में बार बार आ सकें। फ्रॉम फिन आइडियाज, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मतलब फिन आइडियाज। थैंक यू।